चाहे हम किसी भी क्लास में पढ़ें, एनसीईआरटी किताबों से हमारा सामना जरूर होता है। अगर हम सीबीएसई और यूपी बोर्ड के छात्र हैं और बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स भी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी पैटर्न पे सभी का बेस सिलेबस होता है। बात आती है कि एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ें, और जब हम बोर्ड एग्जाम में होते हैं तो हमारे लिए एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण बुक हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड की किताब वही होती है और बोर्ड अपना पेपर एनसीईआरटी को ध्यान में रखकर ही सेट करता है। तो आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी इफेक्टिवली। देखिए दोस्तों, हम किसी भी चीज को जब तक पढ़ते हैं, जब तक हम उसे इफेक्टिव, सेलेक्टिव और प्रोडक्टिव वे में नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें वो चीजें हम रिटेन नहीं कर पाएंगे, वो चीजें हमारे किसी काम की नहीं होंगी। ये तो वैसी ही बात है कि हम किताब खोल करके बैठे रहें और एक ही पन्ने पर हम 3 से 4 घंटे पे स्टिक रहें और हम कहें कि हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बजाय इसके कि हम पूरी किताब को या पूरे चैप्टर को हम 3 से 4 घंटों में अच्छे तरीके से पढ़ करके कंसंट्रेशन के साथ हम रख दें, वो अच्छा है। बल्कि तो ये काम आपको कैसे करना चाहिए, कैसे आपको एनसीईआरटी किताब को पढ़ना है, ये सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। सबसे पहले जानिए, देखिए एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जिसमें आपको बहुत ज्यादा चीजें कम मात्रा में, कहने का मतलब आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन कम लाइंस में, एग्जैक्ट और एक्यूरेट लाइंस में आपको दी रहती है। यही कारण होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी ये कहते हैं कि एनसीईआरटी एक टफ किताब है, एक टफ लैंग्वेज है कि वो आपको समझ में नहीं आती। पर दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी के पढ़ने के तरीके को चेंज कर दें, एनसीईआरटी के लिखने के तरीकों को आप समझ जाएं, किस तरह से एनसीईआरटी को डिजाइन किया गया है, अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप एनसीईआरटी से ही बहुत अच्छी तैयारी अपने लिए कर सकते हैं और आपको रेफरेंस बुक की जरूरत ना के बराबर पड़ने वाली है। ये बात मैं आपको कहने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते थे, एनसीईआरटी की हर लाइन आपको ऐसा लगेगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टीचर्स भी आपको बोलेंगे कि एनसीईआरटी की जो लाइंस है, हर लाइन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर लाइन से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। ये सारी बातें आपके टीचर्स आपको बोलते हैं। लेकिन जब भी आप एनसीईआरटी किताब को अपने हाथ में लेते हैं तो आप हमेशा पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने हैं उनको आप हाइलाइट्स करें। कहने का मतलब यह है कि जो पॉइंट आप पढ़ रहे हैं, आपको शुरुआत में लगेगा कि आपके लिए सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, और यह कंफ्यूजन आपका दूर तब होता है जब आप एनसीईआरटी की सेकंड रीडिंग करते हैं, तब आपके कंफ्यूजन दूर होता है कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में आपको यही लगेगा कि हां एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा होता भी है। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम आपको देना है, जो आपका सिलेबस है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सेकंड रीडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी के मिल चुके हैं और आपका पूरा चैप्टर भी कवर हो गया है। पहली बात आप ये करें कि जब आप एनसीईआरटी की पहली रीडिंग करते हैं तो आपको अपने हाथ में पेन या पेंसिल रखनी है। इससे क्या करना है आपको, आप लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाएं। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे, कुछ ऐसी लाइंस होंगी जो आपको लगेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आप अंडरलाइन करें। साथ ही साथ आप चैप्टर को पहले इस तरह से पढ़ लें, फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे जाएं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पे आप जाएं, जो अंदर क्वेश्चंस दिए होते हैं ब्लू कलर की लाइन में, आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी इग्नोर ना करें। उन क्वेश्चंस के आंसर आप देखें कि जो आपने टेक्स्ट पढ़ा है, क्या आपको आंसर मिले, क्या आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर उन टेक्स्ट में मिल रहे हैं जो आपने चैप्टर की रीडिंग की है। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपके लिए दो बेनिफिट ये है कि आप जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हो उनके आंसर्स भी आपने फाइंड आउट कर लिए, साथ ही साथ आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स को दोबारा अपने टेक्स्ट में पढ़ोगे, अपने टेक्स्ट में आप सर्च करोगे। इससे जो आपकी एक्सरसाइज होगी, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, वो आपके तैयार होंगे। साथ ही साथ आपका जो टेक्स्ट आपने पढ़ा, उससे आपके टॉपिक की समझ बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब बात आती है कैसे इसे अप्लाई करें। मान लीजिए कि आपने एक चैप्टर पढ़ा क्लास 10th की बायोलॉजी में, क्लास 10th की साइंस में, लाइफ प्रोसेस, और लाइव प्रोसेस में आपसे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस पूछ लिया, गिव एग्जांपल। तो आपने जो टेक्स्ट पढ़ा है उसमें आप देखेंगे कि हां आपने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो फोटोसिंथेसिस पे आपकी पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कि हां ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ सकता है और ये इसका आंसर है, ये इसका प्रोसेस है। तो ये सारी चीजें आप समझ जाओगे। उसका एग्जाम्पल भी आपको बगल में मिल जाता है, आपको बगल में दिया होता है। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखें कि जब आप एनसीईआरटी की साइंस को रीड करते हैं तो ये समस्या बहुत ज्यादा लोगों के साथ आती है। देखिए एनसीईआरटी की साइंस
साइंस में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच होता है। आपको उतना टेक्स्ट नहीं मिलेगा जितनी आपको एक्टिविटी मिलती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, एक्टिविटी को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो उसी एनसीईआरटी की एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशंस पे आपसे पूछे जाते हैं। जो ऑब्जर्वेशन आपको एक्टिविटी के द्वारा मिलता है, वही क्वेश्चंस आपसे रीजनिंग बेस्ड, असर्शन रीजन, इस तरह के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपसे उसी एक्टिविटी से पूछे जाते हैं। तो डोंट इग्नोर एक्टिविटीज ऑफ एनसीईआरटी साइंस। जो भी एनसीईआरटी साइंस के एनसीईआरटी में आपके पास एक्टिविटीज हैं, उनको इग्नोर मत किया कीजिए, उनसे आप जरूर पढ़ा कीजिए, उनको ऑब्जर्व किया कीजिए। कोशिश करें कि उनका प्रैक्टिकल भी अगर आप लैब जाते हैं तो लैब में आप करें। इससे आपकी एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी और जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आप उन क्वेश्चंस का बहुत एक्यूरेट और एग्जैक्ट आंसर लिख करके आओगे। अब बात आती है कि देखिए, जब सेकंड टाइम रीडिंग करें तो क्या करें। तो सेकंड टाइम रीडिंग में अब आपको वो टेक्स्ट हटाने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, आपने मैथमेटिक्स की थ्योरी एनसीईआरटी से पढ़ी है, तो आप जब सेकंड टाइम रीडिंग करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उन्हीं चीजों को आपको हाईलाइट करना है। उन चीजों को हाईलाइट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी 40% चीजें जो आपने पढ़ी थी वो किसी काम की नहीं थी, और ये 60% में पूरा चैप्टर आपका समाया हुआ है। पूरा चैप्टर आपको इसमें मिल गया है। पूरे चैप्टर का क्रक्स, पूरे चैप्टर का निचोड़ आपने निकाल लिया है। अब बात आती है, देखिए मैं आपको एक अप्रोच बताता हूं एनसीईआरटी को पढ़ने का। देखिए, एनसीईआरटी को जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि आप क्या पढ़ रहे हैं और जो आप पढ़ रहे हैं वो चीजें कैसे हुई हैं, और आपने जो चीजें पढ़ी हैं इसको क्यों आपने पढ़ा है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं। जैसे कोई भी एग्जांपल आप लेते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, हाउ रिफ्लेक्शन ऑकर्स, वाई रिफ्लेक्शन ऑकर्स, वाई रिफ्लेक्शन इज नेसेसरी। तो ये सारी चीजों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपकी ऐसी पकड़ बनती है तो आप एनसीईआरटी के बाहर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी से ही अपना कॉन्सेप्ट आप बिल्डअप करोगे और तगड़े से तगड़े क्वेश्चन, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दे पाओगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। बात आती है कि सर हमने जो पढ़ा क्या हमें सब याद रहेगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो आप जो पढ़ोगे आपको सब याद हो जाएगा। आप कोई कंप्यूटर नहीं हो, आप हमेशा भूलोगे। आपको बहुत सारे प्रोसेस पता है, फॉरगेटिंग कर के बारे में आपने सुना है, और ये चीजें होती हैं हमारे साथ कि हम जब चीजों को दोबारा रिवाइज नहीं करते तो हम चीजों को भूलते हैं। इसके लिए आप क्या करें कि पूरे चैप्टर को, आपने जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग की, पूरे चैप्टर को जो आपने पढ़ा, उसमें आप 1 या 2 पेज में पूरे चैप्टर को समराइज करने का प्रयास करें। मान लीजिए कि आपने लाइट पढ़ा, तो लाइट में व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें जो कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर मैथ्स पढ़ रहे हो, एक्सियम, थ्योरम, फॉर्मूलेज, कोई इंपॉर्टेंट थ्योरी है तो आप उनको नोट डाउन करें। कोशिश करें कि 1 से 2 पेज में आप पूरे चैप्टर को ही समअप कर दें। आप पूरे चैप्टर को ऐसा ना करें कि आपको बहुत ज्यादा लंबा लिखना हो। चैप्टर को समराइज करें और वो समरी आपकी हेल्प करेगी आपके चैप्टर को आपको रिटेन करने के लिए। आपके एग्जाम तक आप उसे रिटेन कर पाओगे। तो दोस्तों, यही बेस्ट वे था एनसीईआरटी को करने का। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको इस वीडियो से एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ना है, क्या अप्रोच लगानी है, ये नॉलेज आपको जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।